नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दुनिया भर में मशहूर कॉमेडी किरदार संता बंता पर बनने वाले चुटकुलों पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई है। याचिका में कहा गया है कि इन चुटकुलों से सिख समुदाय का अपमान किया जाता है, जिससे उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इस याचिका में सिख समुदाय पर चुटकुले प्रसारित करने वाली करीब 5000 वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाने की मांग की गई। तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील पाल साहब हैं और गुरप्रीत गुग्गी जी हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुनील पाल जी। अच्छा गुरप्रीत जी, मैं आपसे बातचीत की शुरुआत इसलिए करना चाहूंगा, आप खुद भी सरदार हैं। क्या इस तरह के चुटकुलों से आपकी भावनाएं आहत होती हैं? क्योंकि आप तो खुद चुटकुले सुनाते हैं और सरदारों के बीच भी जाकर सुनाते होंगे। देखिए अखिलेश जी, बात यह है कि भावनाएं आहत क्यों होती हैं और कैसे होती हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। वैसे जो हंसी मजाक है ये सबसे ज्यादा पंजाबियों में है और पंजाबी इसको बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं। आज भी हिंदुस्तान के मंच पे अगर देखें तो जितनी कॉमेडी हो रही है 80% पंजाबी लोग हैं जो वहां पे लोगों को हंसा रहे हैं। और हंसाने के लिए और हंसने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू साहब भी कितने मशहूर हैं। बात कहाँ कि गड़बड़ थोड़ी होती है इंटेंशन पे। वैसे तो बहुत सी कम्युनिटीज ऐसी हैं जिन पे जोक सुनाए जाते हैं, मजा लिया जाता है। जैसे हम छोटे थे तब एक लतीफे ऐसे सुनाए जाते थे। एक बार एक जाट होता है, वो दिल्ली जाता है पहली बार, तो वहां पे ऐसे ऊपर करके देख रहा होता है बिल्डिंग को, बड़ी बिल्डिंग पहली बार देखी उसने। तो कोई पीछे से आके कहता है, भाई साहब कौन सी बिल्डिंग देख रहे हैं? कहना जी मैं ऊपर देख रहा हूँ। कहना 10 रुपए पर बिल्डिंग के हिसाब से लगते हैं देखने के, आपको पता है? कौन सी मंजिल देख रहे थे आप? कहना जी मैं तो ये 8वां फ्लोर देख रहा था जी, 8वीं मंजिल। लाओ 80 रुपये। जैसे वो 80 रुपए दे के उसको निकाल दिया, बंदा चला गया, तो बाद में जाट कह रहा है किसी को, देखा दिल्ली वालों को बेवकूफ बना दिया, मैंने कहा था मैं 8वीं मंजिल देख रहा हूँ, देख रहा था 13वीं मंजिल। मतलब ये जाट से बात शुरू हुई। मारवाड़ी पे चुटकुला सुनाना शुरू किया लोगों ने कि मारवाड़ी थोड़े कंजूस होते हैं, वो थोड़े पैसे बचाने वाले होते हैं। एक मारवाड़ी था जी, वो 3रे फ्लोर पे रहता था एक बिल्डिंग में, वो 20वें फ्लोर से गिर गया नीचे, और गिरते गिरते जैसे अपने 3rd फ्लोर वाले अपने फ्लैट की किचन की विंडो के सामने से निकलने लगा, अपनी बीवी को एक ही बात बोली उसने, मेरे खाना मत बनाना, गिर गया। तो ये हंसी मजाक वाली बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनसे लोग हंसते हैं और किसी को कोई भावना को ठेस भी नहीं पहुंचती। लेकिन जब अब ये पटिशन क्यों दायर हुई, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये संता बनता जोक्स हम लोग आज चल तो रहे हैं, लेकिन शुरू कहां से हुए थे? ये शुरू हुए थे सर, ये अंग्रेजों ने ये चलन शुरू किया था। ये आपने हमने शुरू नहीं किया, किसी हिंदुस्तानी ने इसको शुरुआत नहीं की इसकी। ये अंग्रेजों ने, क्योंकि पंजाब में सबसे कम हुकूमत की है हिंदुस्तान में, सबसे बाद अंग्रेज पंजाब में आए थे। पहले बाकी हिंदुस्तान पे रूल कर रहे थे, उनको यहाँ आने में 50-60 साल लग गए पंजाब आने में। उसके बाद उनको एक ही ये मार्शल कौम थी जो सामने से इनके साथ लड़ती थी। महाराजा रंजीत सिंह के साथ इनके वॉर्स भी हुए और इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था महाराजा रंजीत सिंह इस पूरी बेल्ट पे। और उनको पता था कि इनको डीमोरलाइज करना है, इनका मनोबल अगर गिराना है तो इनको दुनिया में थोड़ा बेवकूफ साबित करो। तो ये अंग्रेजों ने अपने मैगजीन्स में चुटकुले शुरू किए थे। ये संता बंता आज के नाम भी नहीं है, आजकल कोई अपने बच्चों के नाम संता या बंता सिंह नहीं रखता, उस टाइम में होते थे। तो ये चलन वहां से शुरू हुआ था, इनको डीफेम करने के लिए, डीमोरलाइज करने के लिए। तो वो चलन हमने क्यों अडॉप्ट कर लिया, कब अडॉप्ट कर लिया, हिंदुस्तानियों ने कैसे अडॉप्ट कर लिया, बस ये समझ में नहीं आया। जी देखिए, बहुत अच्छी जानकारी भी आपने दी हमारे दर्शकों को। सुनील पाल जी का भी मैं रुख करना चाहूंगा। सुनील पाल जी, अगर अभी की जिंदगी की हम बात करें, आधुनिकीकरण की बात की जाए, तो एक सबसे बड़ी जो चीज हमें मिली है सौगात के तौर पर, वो है तनाव। और तनाव से मुक्ति के लिए, राहत के लिए चुटकुलों का बड़ा महत्व है। अगर ये ना हो जिंदगी में तो शायद पता नहीं इंसान क्या बन जाए। क्या अगर इस तरह के चुटकुलों पर पाबंदी लगने लगेगी और इस तरह की बातें कही जाने लगेंगी कि इससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं, वो ठीक होगा? आपको लगता है कि एक स्वस्थ परंपरा हम रखने जा रहे हैं? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि इन सब चीज़ों की जो शुरुआत हुई है, मैं उस बहन का बड़ा सम्मान करता हूं जिसने ये इस चीज़ की शुरुआत की है कि मनोरंजन के नाम पे आजकल आप सोशल नेटवर्किंग पे देखिए, कुछ भी परोसा जा रहा है, कुछ भी बात की जा रही है, ना सीनियर का ध्यान रखा जा रहा है,
ना देशभक्तों का ध्यान रखा जा रहा है, किसी रिश्ते का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो ये जिस बहन ने शुरुआत की, मैं उसके साथ में हूँ कि आप जो करने वाले, आप इस बात का ध्यान रखें कि हंसना हंसाना अलग बात है, आप हंसाओ, अच्छी बात है, ये काम है आपका, इससे आपकी रोजी रोटी चलती है, लोगों का भी हंसना ठीक है क्योंकि इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन ये आप भी जरूर देखिए कि चाहे किसी भी भाषा या किसी भी समुदाय या किसी भी अटायर का आप अपमान तो नहीं कर रहे हो, या किसी भाषा का या किसी बंदे को आप दुखी तो नहीं कर रहे हो। जी जी, ये जरूर देखना जरूरी है क्योंकि आजकल कॉमेडी के नाम पे कुछ भी द्विअर्थी हो जाता है। सिर्फ मैं कहता हूँ सरदार समाज पर नहीं, दुनिया के किसी भी समाज पर आप ऐसी कॉमेडी ना करें जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ हो। बाकी तो हंसने हंसाने के मामले में तो भाई हमारा पंजाब सबसे आगे है। और मैं समझता हूँ कि जब हम स्टेज शो करने जाते हैं वहाँ पंजाब में, तो मैं मैं क्या साहब, आप ये बातें बड़ी गंभीरता के साथ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग यार, रहा है। आजा तू बैठ इधर। लेकिन जरा एक लतीफा सुना दीजिए। नहीं, लतीफा आज नहीं सुनाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आप आज मुझे कुछ कहने का मौका दे। लतीफा करके तो फिर आप भी धंधा कर रहे हो, तो आपको मैं इस लिए मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा। नहीं, देखिए सुनील पाल जी, देखिए आप बिल्कुल अपनी बात रखिए गंभीरता के साथ, हमारे दर्शक आपको सुनना भी चाहते हैं। लेकिन सुनील पाल अगर नजर आए और कुछ ना सुनाए जिससे हम हंसे और गुदगुदाएं तो थोड़ा मजा नहीं आएगा, इस लिहाज से मैं सिर्फ कह रहा हूं आपको। लतीफा तो मैं खैर मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आप पर भी लेता हूँ। मैंने अपनी पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना, तो पत्नी खुशी खुशी घर पर आकर कहती है, मेरे प्यारे रांझना, मेरे प्यारे रांझना। मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना। पड़ोसी को देखा, खून से लथपथ टूटा फूटा। मैंने कहा क्या हुआ? तू तो जानता है तेरी भाभी जो भी पिक्चर देख के आती है बिल्कुल वही बर्ताव मेरे साथ करती है। मैंने कहा खून से लथपथ क्यों हुआ? कल मर्दानी देख कर आई थी। मैंने कहा पागल, मुझे बताता तो मैं तुझे बचाने आया था। आज बचा ले, आज बचा ले, मैरी कॉम देखने गई है। मैं कहा भाई तब तो फिर मैं अगले हफ्ते आऊंगा। अगले हफ्ते बिल्कुल मत आना, बेमौत मारा जाएगा। अगले हफ्ते तेरी भाभी बाहुबली देखने जा रही है। तो इस टाइप के जोक्स भी हमारे अक्सर होते हैं और हम लोग एंजॉय करते भी। हाल ही में हमने गणपति का विसर्जन किया, तो गणपति के विसर्जन में हम लोग उम्मीद करते हैं कि विसर्जन के समय बापा जब जा रहे हैं तो कम से कम भक्ति संगीत हो, वहाँ पर गणपति बापा के गाने हो, ताकि गणपति बापा को लगे कि मेरा विसर्जन हो रहा है। बापा बेचारे जा रहे हैं दुखी दुखी, आगे लोग डांस कर रहे हैं, और डांस भी कौन से गाने पे कर रहे हैं? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बापा भी परेशान है, इसमें मेरा क्या कसूर? आगे बढ़ गए, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। बापा भी परेशान गए, ये कहाँ लेके जा रहे मुझे यार? मुझे लगता है कि बापा खुद हाथ जोड़ के एक दिन डीजे वाले से कहेंगे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, विसर्जन की ना मुझे सजा दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। तो ये परिवर्तन हो गया, ये चेंज हो गया है। परिवर्तन के नाम पे हम कुछ भी कर रहे हैं, किसी के दिल को दुखा रहे हैं, किसी के को आहत कर रहे हैं। एज ए कॉमेडियन मैं कभी इसको प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि दर्शक हमारे भगवान होते हैं, माँ बाप होते हैं, अन्न देते हैं, हमें प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, उनका सम्मान हमें हर हाल में करना चाहिए। लेकिन सुनील पाल जी, देखिए आपने जो एक बड़ा अच्छा लतीफा हमें सुनाया गणेश जी वाला, गणेश जी तो नाराज नहीं हुए, लेकिन अगर इसी को कोई गणेश भक्त अपने दिल पर ले ले तो वो तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना सर। आजकल ये चीजें भी हो रही हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन बात तो मैं वही कर रहा हूँ कि मैं मुझे भी उस बात का बुरा लगा कि गणपति बाबा के विसर्जन में भक्ति संगीत होना चाहिए। कम से कम जब गणपति बाबा को आप लेके जा रहे हो विसर्जन करने के लिए, तो उन्हें वो माहौल तो मिले कि लगे कि यार उनका विसर्जन हो रहा है, हम उनको याद कर रहे हैं, दोबारा से बुला रहे हैं। गाने वैसे बजते ही नहीं। गुरप्रीत जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, मैं सिर्फ सरदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में और भी तमाम जो लोग रहते हैं, चाहे साउथ इंडियंस हो, मारवाड़ियों पर कई चुटकुले होते हैं, बिहारियों पर चुटकुले होते हैं, मतलब तमाम लोगों पर, हर संप्रदाय के लोगों पर जाति आधारित कई चुटकुले होते हैं। क्या आपको लगता है कि इसको अपनी भावनाओं के साथ जोड़ना सही है? क्यों ना लतीफों को व्यंग के अंदाज में ही लिया जाए? देखिए सर, बिल्कुल अखिलेश जी, मैं फिर वही कहूंगा, जैसे अभी सुनील पॉल भाई आपको बात सुना रहे थे, आपको भी लगा कोई बंदा इसे अपने दिल पे ले सकता है, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी इसमें यह है कि वो कटाक्ष जो है वो उन लोगों पे है जो गणपति बप्पा के साथ चल रहे हैं, लेकिन उस भावना के साथ नहीं चल रहे हैं, बल्कि उस सिचुएशन का, उस पाकीज़गी का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो कटाक्ष उन लोगों पे है जो धार्मिक भावनाओं को ध्यान में ना रखते हुए
अपनी मस्ती कर रहे हैं, तो ये कटाक्ष उधर है। लेकिन सर फर्क कहां पड़ता है जब आपको लगता है कि टारगेट क्या है। सर ये आप देखिए, जैसे सुनील भाई ने अभी कहा कि ये जो सोशल मीडिया है, ये आने के बाद ही बेड़ा गर्क क्यों हुआ सर सोशल मीडिया में ये जोक आने लगे जब, तब लोगों को ये हर्ट होना शुरू हुआ। पहले कभी किसी किताब में आप दिखा दीजिए, किसी बुक में इंटेंशनली जोक्स सरदारों पे लिखे जाते हो, कभी किसी अखबार में, कभी मीडिया में, कभी आपने ऐसे जोक्स दिखाए हो या जानबूझ के आपने ऐसा कुछ कभी दिखाया हो। नहीं, रिस्पॉन्सिबल मीडिया कभी ऐसी चीजें नहीं करता है जो किसी को आहत करने वाली। अब मोबाइल मेरे हाथ में है और मैं आपको मैसेज भेज रहा हूं, मेरी मर्जी है मैं उसमें क्या गंदगी भर के भेज रहा हूं और किस चीज को टारगेट करके कर रहा हूं। वो चीज आगे स्प्रेड हो रही है, मेरी एक बैड इंटेंशन स्प्रेड होके पूरी सोसाइटी में फैल रही है। ये उसका विरोध है। आपकी जो एक दिवालियापन है जहनियत का, ये उसका जुलूस है। ये जो है, ये जो पिटीशन है, ये उस चीज के अगेंस्ट है कि लोग इस चीज को समझें कि जिस कौम पे हम लोग कटाक्ष करना चाहते हैं, जिनको टारगेट करके मजाक बना रहे हैं, उस कौम का कंट्रीब्यूशन क्या है हिंदुस्तान में। नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या ये जो मजाक है, ये तो सरदारों को लेकर जो चुटकुले बनाए गए हैं, क्या वो आपत्तिजनक हैं? क्या उन पर रोक लगे? ये मसला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ऐसे में बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। गुरप्रीत घुग्गी साहब हैं, सुनील पाल जी हैं। सुनील पाल जी, जरा एक बात बताइए, सरदारों के बारे में कहा जाता है कि उनके पास ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, तो क्या वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं या वाकई अब वो वक्त आ गया है कि अब जो अश्लील चुटकुले बनने लगे हैं इसकी आड़ में उन पर रोक लगे? बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पे बात कर रहा था। जिस बहन ने ये पिटिशन फाइल किया है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका कहने का मतलब ये है कि जोक या साधारण हंसी मजाक पर, उस हंसने हंसाने पर उनको पाबंदी नहीं है। आप पंजाबी बात कर सकते हैं, पंजाबी फिल्में बनती है, पंजाबी में कॉमेडी होती है, पंजाबी कॉमेडियन पूरी दुनिया की शान, हमारे हिंदुस्तान की शान बने हुए हैं। बात आती है कि आप उनका अपमान मत करो, न केवल पंजाबी का बल्कि आपको मद्रासी का भी हक नहीं है अपमान करने का, या बंगाली का भी अपमान करने, क्योंकि हम तो हर भाषा, हम बंगाली भाषा की भी कॉमेडी करते हैं। गुग्गी जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, चूंकि वक्त नहीं है, छोटे में बताइएगा, लेकिन ये लक्ष्मण रेखा कौन खींचे? फाइनली ये कहूंगा कि मैं इस पिटीशन के समर्थन में हूं कि चीजें कंट्रोल में होनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। तो हंसो हंसाओ मगर प्यार से, किसी की भावनाओं को आहत मत करो, हमारे दोनों मेहमानों का यही कहना है। गुरप्रीत जी और सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 के साथ जुड़ने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, जाहिर तौर पर अदालत का फैसला हर किसी को मान्य होगा। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए।